नमस्कार दोस्तों। रीट मेंस अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा के लिए हम देख रहे थे राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था। दोस्तों, राजस्थान सामान्य ज्ञान के अंदर सीधा टॉपिक दिया गया है राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था। दोस्तों, और इससे जो भी टॉपिक है वो सभी टॉपिक हम करेंगे। ये नहीं हो कि हमारा जिस प्रकार ग्रेड सेकंड का हमने पेपर दिया और 90% क्वेश्चन पेपर पेस्ट के नोट्स और जो क्वेश्चन करवाए हमने उनमें से आए, उसी प्रकार हमारा एक ही कहना है कि रीट के अंदर राजस्थान जी के जो हम कर रहे हैं इसके अंदर 90 क्या 95% क्वेश्चन हम इनमें से देंगे। दोस्तों, क्लास नंबर 7 में आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजस्थान मानवाधिकार आयोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और आराम से आपको अंत तक इसको अटेंड करना है। दोस्तों, ऐसे नोट्स है जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे और ये नोट्स आपको मिलेंगे कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप के स्टोर के अंदर। अभी जाइए और वहां से प्राप्त कीजिए। दोस्तों, इन नोट्सों में आपको आरबीएससी, एनसीईआरटी और हिंदी ग्रंथ अकादमी है, इन तीनों का निचोड़ देखने को मिलेगा। दोस्तों, तो एक बार से भी साथी वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। अधिक जानकारी के लिए यहां पर इंस्टाग्राम आईडी दी गई है, वहां पर जाकर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलते हैं। मानवाधिकार, राजस्थान या राज्य मानवाधिकार आयोग या राजस्थान, हमारे सिलेबस में राजस्थान मानवाधिकार आयोग है तो हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, यहां पे साथ में राज्य मानवाधिकार आयोग की जो स्थापना, गठन, सब कुछ है वो मिल जाएगा आपको। पहले हम बात करते हैं मानवाधिकार होता क्या है। मानव अधिकार देखिए, व्यक्ति को प्रकृति द्वारा उपलब्ध कराए गए मूलभूत प्राकृतिक अधिकार जिनमें जीवन, स्वतंत्रता, समानता और व्यक्ति की गरिमा शामिल है, इन्हीं को कहा जाता है मानव अधिकार, मानवाधिकार। दोस्तों, और इनकी रक्षा के लिए, इनकी सुरक्षा के लिए जो आयोग बनाया गया वो है मानवाधिकार आयोग। केंद्र का अलग है पूरे देश का और हर राज्य के अंदर अलग है। दोस्तों, समझ गए आप। अब देखिए, हम किसी भी प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में आए आपका गलत नहीं होने देंगे। एक एक लाइन से क्वेश्चन है वो आपको मिलेगा। सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए मानवाधिकार घोषणा पत्र जारी किया गया। संयुक्त राष्ट्र ने मानवाधिकार घोषणा पत्र कब जारी किया है? 10 दिसंबर 1948 को। भारत में मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए वर्ष 1993 में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 पारित करके मानवाधिकारों को संरक्षण प्रदान किया गया। तो सिंपल क्वेश्चन है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 1993 में। यह अधिनियम 28 सितंबर 1993 को हो गया प्रभावी। दोस्तों, 28 सितंबर 1993 को यह क्या हो गया? प्रभावी हो गया। इसलिए इस अधिनियम को मानवाधिकारों का रखवाला भी कहा जाता है। मानव के जो अधिकार है उनका रखवाला, मानवाधिकार अधिनियम। दोस्तों, इस अधिनियम को 8 जनवरी 1994 को राष्ट्रपति की स्वीकृति भी प्राप्त हो गई। कब? 8 जनवरी 1994 को राष्ट्रपति की स्वीकृति। समझ गए। अब देखिए अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई है, इस आधार पर देश में एक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 12 अक्टूबर 1993 के अंदर नई दिल्ली में स्थापित किया गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कहां? दिल्ली में। कब? 12 अक्टूबर 1993 को स्थापित किया गया। दोस्तों, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 न केवल केंद्र में अपितु राज्यों में भी मानव अधिकार आयोग स्थापित करने की क्या करता है? व्यवस्था करता है। यह नहीं है कि जो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम बना उसमें सिर्फ केंद्र में ही होगा, नहीं, हर राज्य के अंदर मानव अधिकार जो आयोग है उसकी स्थापना की जाएगी। इस अधिनियम के आधार पर ही राजस्थान में भी राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन 18 जनवरी 1999 को किया गया। राजस्थान के अंदर जो राजस्थान मानवाधिकार आयोग है इसकी स्थापना 18 जनवरी 1999 को की गई। दोस्तों, राजस्थान मानवाधिकार आयोग मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत एक स्वशासी उच्चाधिकार प्राप्त मानवाधिकारों की निगरानी संस्था है। दोस्तों,
तो यहां पर हमें ये जानकारी मिल गई है कि राजस्थान में 18 जनवरी 1999 को मानवाधिकार आयोग की स्थापना हो गई है दोस्तों। अब सबसे बड़ी चीज, ये मानवाधिकार आयोग है, इसका ढांचा कैसा है, कितने इसमें सदस्य होते हैं, अध्यक्ष कौन होता है, तो यह जानकारी आपको मैं एक डायग्राम के थ्रू देना चाहता हूं दोस्तों। राज्य मानवाधिकार आयोग या ढांचा उसका देख लीजिए। यहां पे देखिए मित्रों, यहां पे शुरू में जब 1993 में बना तब एक अध्यक्ष 4 सदस्य थे, फिर परिवर्तन हुआ, एक अध्यक्ष 2 सदस्य बने, फिर परिवर्तन हुआ, संशोधन हुआ और एक अध्यक्ष और 3 सदस्य बने। ये परिवर्तन, ये संशोधन कब हुए, आगे पूरी की पूरी जानकारी है वो आ जाएगी। यहां पर ढांचा कि एक तो अध्यक्ष होगा, 3 सदस्य होंगे। अध्यक्ष कौन होगा, उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश भी हो सकता है और अन्य जो न्यायाधीश होते हैं उनमें से भी हो सकता है। इसके अलावा 3 सदस्य होंगे, उनमें पहला देखिए उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त या कार्यरत न्यायाधीश, दूसरा जिला न्यायाधीश से जिसे 7 वर्ष का अनुभव हो, जिला न्यायाधीश हो जिसको 7 वर्ष का अनुभव हो या मानवाधिकारों के बारे में विशेष ज्ञान रखने वाला व्यक्ति हो, और तीसरा है पदेन सदस्य जिसमें एक महिला सदस्य चुनी जाएगी। एक अध्यक्ष 3 सदस्य। इसके अलावा एक सचिव भी होता है। यह राज्य आयोग का मुख्य कार्यपालक अधिकारी कौन होता है, सचिव होता है दोस्तों। यह है ढांचा किसका, राज्य मानवाधिकार आयोग का। अब हम चलते हैं और बात करते हैं मानवाधिकार आयोग के गठन की दोस्तों। कौन से मानवाधिकार आयोग है, इसका गठन कब किया गया राजस्थान के अंदर। इसके बाद हम धाराएं पढ़ेंगे, जो इसकी धाराएं बनाई गई है उन धाराओं के बारे में एक सारणी के रूप में ले लेंगे, फिर जो आएगी आगे चलते रहते हैं। गठन देखिए, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21 में राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। मानवाधिकार संरक्षण आयोग है, उसकी धारा 21, उसके अंदर किया गया राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन का प्रावधान दोस्तों। इस धारा के अनुसार राजस्थान मानवाधिकार आयोग का गठन 18 जनवरी 1999 की एक अधिसूचना के द्वारा किया गया। 18 जनवरी 1999 की। इस प्रकार राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग जयपुर में मार्च 2000 में क्रियाशील हुआ था दोस्तों। मार्च 2000 में यह क्रियाशील हुआ और विधिवत रूप से कार्य कब प्रारंभ किया, 23 मार्च 2000 को से विधिवत रूप से कार्य करने लगा राज्य या राजस्थान मानवाधिकार आयोग दोस्तों। तो देखिए, अधिसूचना जारी की गई थी 18 जनवरी 1999 को, क्रियाशील हुआ था मार्च 2000 में और विधिवत रूप से कार्य करने लगा था, यह लगा था 23 मार्च 2000 को। तो 3 क्वेश्चन आपके सामने मैंने रख दिए हैं यहां पे, अच्छे क्वेश्चन है ये। अब आगे देखिए, आगे क्या आ रहा है। अधिनियम की धारा 21 के भाग 2 के अनुसार आयोग में एक अध्यक्ष व 2 अन्य सदस्य होंगे दोस्तों। अब देखिए यह परिवर्तन कैसे होता है, ध्यान से देखिए आराम से। प्रारंभ में आयोग में एक अध्यक्ष और 4 सदस्यों की व्यवस्था थी, फिर ये एक अध्यक्ष और 2 कहां से आ गए, तो ये रहा। बाद में मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006, 1993 में तो एक अध्यक्ष 4 सदस्य, 2006 के अंदर मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 हुआ, जिसमें एक अध्यक्ष व 2 अन्य सदस्यों की व्यवस्था की गई। एक अध्यक्ष 2 सदस्य। फिर संशोधन होता है मानवाधिकार संरक्षण संशोधन विधेयक 2019, इसके द्वारा सदस्यों की संख्या 2 से बढ़ाकर 3 कर दी गई और 3 में से एक क्या होनी चाहिए, महिला होनी चाहिए। तो पहले कितने थे, 1 4, उसके बाद 1 2 और वर्तमान में 1 3। याद रखना आपको, समझ गए यहां पे। अब चलते हैं आगे और देखते हैं स्थापना के बारे में दोस्तों। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अध्याय 5 के द्वारा क्या की गई, राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना। आयोग की स्थापना 18 जनवरी 1999 को, आयोग 23 मार्च 2000 से क्रियाशील हुआ और मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 के अनुसार दोस्तों
समझ गए, वर्तमान में क्रियाशील है। संशोधन 2019 होता है जिसके अंदर एक महिला सदस्य भी इसके अंदर बनाई गई दोस्तों। यह स्थापना, यहां से सिर्फ आपको 2 ही लाइन याद रखनी है, ये 2 लाइन, यहीं से अगर क्वेश्चन आता है तो यहीं से बनकर आएगा। अब देखिए, जो ये अधिनियम बना राज्य मानवाधिकार आयोग या मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, उसमें कुछ धाराएं हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सीधा क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है, तो उनको भी देख लीजिए। जो साथी नोट्स बना रहे ना, वो साथी स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में लिख लेना आराम से, कोई डीपली नहीं, आप 3 बार इनको पढ़ लोगे तो याद हो जाएगी। जैसे धारा 21 राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन, धारा 22 राज्य आयोग के अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की नियुक्ति। देखिए इस धारा 21 में क्या है, आयोग का गठन, धारा 22 में क्या है, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, धारा 23 में अध्यक्ष बना दिए तो जो सदस्य है उनको हटाना कैसे, बना 22 में दिए, 23 में हटा दिए, 24 में बता दिया कि राज्य आयोग के जो सदस्य हैं उनकी अवधि, पदावधि कितनी रहेगी, समझे आप। तो 21 में आयोग का गठन, 22 में सदस्यों की नियुक्ति, 23 में सदस्यों को हटा दिया, 24 में उनका कार्यकाल बता दिया। 25 देखिए, कुछ परिस्थितियों में सदस्य द्वारा अध्यक्ष के रूप में कार्य करना या उसके कार्यों का निर्वहन करना, यानी कार्यवाहक के रूप में, अध्यक्ष के रूप में अध्यक्ष का कार्यवाहक संभालना। 26 है राज्य आयोग के सदस्यों की सेवा शर्तें, जो धारा 26 है उसमें दी गई है राज्य आयोग के जो सदस्य हैं उनकी क्या सेवा शर्तें होगी। धारा 27 राज्य आयोग के अधिकारी व अन्य कर्मचारी, राज्य आयोग में एक अध्यक्ष 3 सदस्यों के अलावा भी तो कर्मचारी है जैसे सचिव है, उनके बारे में कहा गया। आगे चलिए, धारा 28 राज्य आयोग के वार्षिक एवं विशेष प्रतिवेदन, ये क्या होते हैं आगे हमारे आ जाएगा क्लास के अंदर। वार्षिक व विशेष प्रतिवेदन जो राज्य मानवाधिकार आयोग है खुद तैयार करता है। धारा 29 व धारा 10 का भाग 2 के अंतर्गत राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की प्रक्रिया विनियम 2001 निर्मित किए गए, और धारा 33 आयोग की वित्तीय स्वायत्तता का उसमें वर्णन मिलता है। तो ये धाराएं थी दोस्तों जो आपको याद रखनी है, और स्क्रीनशॉट अगर नहीं लिया जिन साथियों ने तो एक बार मैं वापस स्क्रीनशॉट पर लेकर चल रहा हूं आपको। देखिए ये धाराएं हैं, 2 स्क्रीनशॉट बनेंगे, ये पहला स्क्रीनशॉट हो गया आपका, अब ये दूसरा और ले लें एक बार। आगे चलिए और देखिए आयोग का अध्यक्ष, सदस्य और सचिव, इनके बारे में दोस्तों कौन बन सकते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आयोग का अध्यक्ष, इंपॉर्टेंट चीज है, उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए, परंतु मानवाधिकार संरक्षण संशोधन विधेयक 2009 के द्वारा जुलाई 2019 में यह प्रावधान किया गया कि राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश भी हो सकता है। कहने का मतलब पहले तो मुख्य न्यायाधीश ही बन सकते थे, लेकिन 2019 में हुआ संशोधन, और अब जो राज्य मानवाधिकार आयोग है उसका अध्यक्ष मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश जो उच्च न्यायालय में पहले सेवा दे चुके हैं वो बनेंगे। समझ गए। बात करते हैं सदस्यों की। सदस्यों में एक सदस्य उच्च न्यायालय का वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो। एक तो जो उच्च न्यायालय है उसके अंदर या तो वर्तमान में न्यायाधीश हो या सेवानिवृत्त हो, वो न्यायाधीश होगा। दूसरा जो सदस्य होगा वो एक जिला न्यायाधीश होगा, जिला न्यायाधीश हो रहा हो। समझ गए। और दूसरी बात ये, जो जिला न्यायाधीश है ना, इसे न्यूनतम 7 वर्षों का मानवाधिकारों का जो मानव अधिकार है उनका अनुभव भी होना चाहिए दोस्तों। और तीसरा होगा वो होगी एक महिला। समझ गए आप। तो ये 3 होंगे सदस्य। कहां से चुने जाएंगे ये भी मिल गया। अब बात करते हैं सचिव की। सचिव भी तो है ना इसके अंदर। तो देखिए धारा 21 का भाग 3 के अनुसार आयोग में एक सचिव होगा जो राज्य आयोग का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा और राज्य आयोग की ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कार्यों का निर्वहन करेगा जो उसे प्रत्यायोजित किए गए हो। दोस्तों सचिव मुख्य कार्यपालक अधिकारी होता है किसका? मानवाधिकार आयोग का। दोस्तों अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है, कार्यों का निर्वहन करता है जो उसको सौंपे जाते हैं। दोस्तों समझ गए। आगे देखिए, आयोग की अपनी एक जांच एजेंसी है जिसका नेतृत्व ऐसे पुलिस अधिकारी जो महानिरीक्षक पुलिस पद से कम स्तर का नहीं हो द्वारा किया जाता है।
क्योंकि राज्य मानवाधिकार आयोग है तो मानव अधिकारों की तो जांच होने पर ही पता चलेगा कि यहां पर अधिकारों का हनन हुआ है या नहीं हुआ है। तो उसके लिए जांच एजेंसी भी राज्य मानवाधिकार आयोग की होती है दोस्तों, समझ गए। अब आगे चलिए, आगे आ रही है धारा 21 का भाग 5 दोस्तों। धारा 21 का भाग 5 के तहत आयोग केवल राज्य सूची व समवर्ती सूची यानी संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 2 व सूची 3 के राज्य सूची और समवर्ती सूची के संबंध में मानवाधिकार हनन के मामलों की जांच कर सकता है। एक तो राज्य सूची का हो या समवर्ती सूची का हो दोस्तों, इनकी जांच कर सकता है। अब देखिए यहां पे, परंतु यदि ऐसे मामलों की जांच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, कोई भी चाहे राज्य सूची का विषय हो चाहे समवर्ती सूची का विषय हो, उसकी जांच या तो कर रहा है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या कोई अन्य सांविधिक संस्था कर रही हो, जैसे कोई न्यायालय में चल रहा हो, तो राज्य मानवाधिकार आयोग जांच उसकी नहीं करेगा दोस्तों। इसके अलावा धारा 21 के भाग 4 के अनुसार आयोग का मुख्यालय उस स्थान पर होगा जहां राज्य सरकार निर्धारित करेगी। जैसे हमारे कहां पर है, कमेंट करके बताइए कहां पर है राजस्थान मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय, कमेंट करके बताइए, देखते हैं किन किन साथियों का सही होता है। सरकार के द्वारा ही जगह फिक्स की जाती है इसमें, और हमारा कहां पर है, जयपुर के अंदर। कहां पर है, जयपुर में। अगला आगे देखिए, नियुक्ति की बात करें तो देखिए नियुक्ति कैसे की जाती है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 22 है, उसके अंदर नियुक्ति के बारे में है अध्यक्ष सदस्यों की। तो धारा 22 है, उसका भाग 1 है, उसके अंदर राज्य आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। राज्य आयोग का अध्यक्ष है, वह अन्य सदस्य है, उनकी नियुक्ति का प्रावधान है दोस्तों। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा अपने हस्ताक्षर एवं मुद्रा सहित वारंट या अधिपत्र के द्वारा की जाएगी। किसके द्वारा की गई है अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति? राज्यपाल के द्वारा दोस्तों। अब देखिए, सदस्यों की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश के आधार पर की जाती है। ये तो है नहीं राज्यपाल को पता है कि इसको बना दे, एक समिति होती है, वो सिफारिश करती है राज्यपाल को, और राज्यपाल फिर एक अधिपत्र जारी कर उनकी नियुक्ति करता है दोस्तों। तो अब यहां पे एक चीज आ गई है, समिति। चलिए, यह समिति में कौन कौन होते हैं जो अध्यक्ष और सदस्यों को चुनते हैं, यह भी देख लेते हैं। तो समिति के सदस्य कौन कौन है? अध्यक्ष तो होता है उस समिति का मुख्यमंत्री दोस्तों, उस राज्य का। इसके अलावा सदस्य होते हैं जिनमें देखिए विधानसभा अध्यक्ष सदस्य होता है, विधानसभा में विपक्ष का नेता सदस्य होता है, और राज्य का गृह मंत्री सदस्य होता है। यह तो राजस्थान की बात हो गई। अब बात करते हैं वहां की, जहां पर क्या है, विधान परिषद है दोस्तों। विधान परिषद अगर राजस्थान में बन गई तो इस समिति के अंदर एक तो विधान परिषद का सभापति यानी अध्यक्ष, और विधान परिषद में विपक्ष का नेता, ये दोनों भी सदस्य बन जाएंगे। वर्तमान में राजस्थान में इस समिति में ये 4 ही सदस्य होते हैं दोस्तों। आ गया समझ में? इस प्रकार इनकी नियुक्ति की जाती है। यह समिति सिफारिश भेजेगी किसको? राज्यपाल को। राज्यपाल क्या करेगा? राज्यपाल क्या करेगा मित्रों? राज्यपाल एक अधिपत्र जारी करेगा, और अधिपत्र के द्वारा नियुक्ति की जाती है। अब आगे देखते हैं, बात करते हैं वेतन एवं भत्तों की। राज्य आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन भत्तों व अन्य सेवा शर्तों का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा, परंतु उनके कार्यकाल के दौरान वेतन भत्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है दोस्तों। राज्य सरकार वेतन भत्ते निर्धारित करती है। अब बात करते हैं कार्यकाल या पदावधि। यह भी इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है। कार्यकाल बात करते हैं तो धारा 24 की बात करेंगे। अधिनियम की धारा 24 के अनुसार सदस्यों का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक हो, इसमें इनमें से जो पहले हो। अब यहां पे या तो 5 वर्ष या 70, तो इसको क्या कर दिया गया? अब परिवर्तन कर दिया गया। ये पहले था, समझे? अब देखिए, मानवाधिकार संरक्षण संशोधन विधेयक 2019 के द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष होगा,
और अधिकतम आयु 70 वर्ष, यानी 3 वर्ष या 70 वर्ष उम्र, इनमें से जो भी पहले होगी उसके अकॉर्डिंग कार्यकाल होगा। आयोग में वह पुनर्नियुक्ति का भी पात्र होगा, यानी 3 वर्ष के बाद उसको वापस अध्यक्ष बनाया जा सकता है दोस्तों। अब बात करते हैं त्यागपत्र। अध्यक्ष हो या सदस्य हो, अपना त्यागपत्र किसको देंगे? राज्यपाल को। त्यागपत्र किसको दिया जाएगा? राज्यपाल। नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष उम्र, जो भी पहले होगी। अब देखिए, अगर ये त्यागपत्र नहीं दे रहे और इनको हमको हटाना है तो कैसे हटाएंगे? हटाना दोस्तों देखिए, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 23 में ये राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को धारा 23 के भाग 1 व सदस्यों को धारा 23 के भाग 2 में हटाने संबंधी प्रस्ताव है। समझ गए? अब देखिए यहां पे कैसे हटा सकते हैं। धारा 23 की उपधारा 2, धारा 23 की उपधारा 2 के अनुसार अध्यक्ष व सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है दोस्तों। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। अब यहां पर देखिए, सदस्यों को सिद्ध कदाचार व अक्षमता के आधार पर हटाया जाएगा। इसके अतिरिक्त सदस्यों को निम्न परिस्थितियों में भी हटाया जा सकता है। सिद्ध कदाचार या अक्षमता है, इसके आधार पर तो हटाया जा सकता है, लेकिन कुछ ये समस्याएं 5 दी गई है, इनके आधार पर भी सदस्य हो या अध्यक्ष हो हटाया जा सकता है। देखिए, यदि अध्यक्ष या अन्य सदस्य दिवालिया घोषित, न्याय निर्णीत कर दिया गया है, तो मानसिक रूप से या शारीरिक दुर्बलता के कारण पद पर रहने योग्य नहीं है, तो किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है और राष्ट्रपति की राय में नैतिक पतन वाला, यानी नैतिक पतन वाला है, दोष सिद्धि पर उसको कारागार जेल की सजा दे दी गई है, तो उसको हटाया जा सकता है। अध्यक्ष या सदस्य अपने पद के कर्तव्यों के बाहर किसी वेतनिक रोजगार में लग गए, अर्थात उन्होंने लाभ का पद प्राप्त कर लिया, तो उनको हटाया जा सकता है। यदि वह अस्वस्थ मस्तिष्क का है और सक्षम न्यायालय ने घोषणा कर दी है, यानी मानसिक रूप से दिवालिया हो गया है, तो उसको हटाया जा सकता है दोस्तों। यह है जिनके द्वारा अध्यक्ष और सदस्यों को हटा सकते हैं दोस्तों। अब आगे चलिए और बात करते हैं आयोग के कार्यों के बारे में। राज्य मानवाधिकार आयोग का हमने गठन कर दिया, राजस्थान मानवाधिकार आयोग हमने बना दिया 2000 के अंदर। तो यह बनाया है हमने, क्यों बनाया है, क्या काम है इसका, वो चीज देखिए। पहला कार्य, स्वयं प्रेरणा से या किसी पीड़ित या उसकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा उसे प्रस्तुत याचिका पर मानवाधिकार के उल्लंघन या उसके अपशमन की या किसी लोक सेवक द्वारा उस उल्लंघन को रोकने में उपेक्षा की शिकायत की जांच करना। सीधा सा समझ लो, मानव का जो अधिकार है, मनुष्यों का जो अधिकार है, उसका कहीं पर भी उल्लंघन हो रहा है तो उसको, उसकी जांच करना, उसको रोकना। किसी न्यायालय के समक्ष लंबित मानव अधिकारों के उल्लंघन के किसी अभिकथन वाली किसी कार्यवाही में उस न्यायालय की अनुमति से हस्तक्षेप राज्य मानवाधिकार आयोग कर सकता है। इसके अलावा राज्य सरकार को सूचना देने की अध्ययन दिन, राज्य सरकार के नियंत्रण दिन किसी जेल या किसी अन्य संस्था का जहां पर उपचार, सुधार या संरक्षण के प्रयोजनार्थ व्यक्तियों को निरुद्ध किया जाता है या रखा जाता है, निवास करने वालों की जीवन दशाओं का अध्ययन करने और उस पर सिफारिश करने के लिए निरीक्षण करेगा। जेल होती है, सुधार गृह होते हैं, वृद्धाश्रम होते हैं, ऐसी जगह राज्य मानवाधिकार आयोग जांच कर सकता है, उनमें सुधार कर सकता है, वहां पर कुछ उनका उल्लंघन हो रहा है नियमों का, तो उनको बचा सकता है। आगे देखिए, चौथा कार्य देखिए, मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए संविधान या तत्समय प्रवर्तित किसी कानून द्वारा या उसके अधीन प्रवाहित सुरक्षाओं का पुनरावलोकन करेगा तथा उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सिफारिश करेगा। उन कारकों का जिसमें उग्रवाद के करते भी है, मानव अधिकारों के उपयोग में बाधा डालते हैं, पुनरावलोकन करेगा एवं उपयुक्त उपचार करने की सिफारिश करेगा। मानवाधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान को प्रोत्साहित करेगा और साथ ही साथ मानवाधिकारों के क्षेत्र में काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों को प्रोत्साहित करेगा। ये कार्य होते हैं मानव अधिकार के, राज्य मानवाधिकार आयोग के दोस्तों। आगे समझ में, और यहां से क्वेश्चन आज तक नहीं देखा है मैंने कार्यों से। आगे चलिए मित्रों,
आयोग की सिफारिशें, देखिए कौन कौन सी सिफारिशें। ये किसी पीड़ित व्यक्ति को हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति भुगतान की सिफारिश संबंधित सरकार या प्राधिकारी से कर सकता है। राज्य मानवाधिकार आयोग है, क्या सिफारिशें कर सकता है? तो पहली सिफारिश हो गई आपके सामने। दूसरी देखिए, ये किसी दोषी लोक सेवक के विरुद्ध बंदीकरण कार्यवाही हेतु भी सिफारिश कर सकता है। तीसरी, ये पीड़ित पक्ष को तत्काल सहायता के लिए सरकार या प्राधिकरण को सिफारिश कर सकता है। चौथी, आयोग इस संबंध में आवश्यक निर्देश, आदेश तथा रिट के लिए उच्चतम अथवा उच्च न्यायालय में जा सकता है। पांचवा देखिए, गवाहों को सम्मान जारी करके बुलाने तथा उन्हें हाजिरी हेतु बाध्य करने एवं उन्हें शपथ दिलाकर परखने के लिए भी ये सिफारिश कर सकता है। ये किसी गवाह को या संबंधित पक्ष को शपथ पत्र देने के लिए बोल सकता है। किसी सरकारी अभिलेख की प्रति मांग सकता है दोस्तों। तो यह है इसकी जो हम बात कर रहे हैं आज राज्य मानवाधिकार आयोग, इसकी सिफारिशें। जो साथी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं सिफारिशों का। 5 तक यहां से आ गई आपके और 6-7 यहां से ले लो। अब एक चीज हमने देखी थी कि जो राज्य मानवाधिकार आयोग है ये वार्षिक प्रतिवेदन या विशेष रिपोर्ट है वो तैयार करता है। धाराएं पढ़ रहे थे उसके अंदर, तो क्या है ये देखिए, जो धारा 28 में दी गई है, राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्रस्तुत करता है। अपना आयोग है, अपना जो वार्षिक प्रतिवेदन है वो किसको देता है? राज्य सरकार को देता है। राज्य सरकार ऐसे वार्षिक या विशेष प्रतिवेदन पर जो भी कार्यवाही करती है उसकी जानकारी आयोग को दी जाती है। फिर जो ये प्रतिवेदन है, जो ये रिपोर्ट है, इस पर जो सरकार कार्य करती है या कार्यवाही करती है उसकी रिपोर्ट किसको पास जाएगी? फिर आयोग के पास सरकार भेजेगी। दोस्तों बात आ रही है प्रकाशन पर। यह राज्य मानवाधिकार आयोग है ना, एक प्रकाशन भी करता है। किसका करता है? राजस्थान मानवाधिकार आयोग द्वारा आयोग के महत्वपूर्ण निर्णय निर्देशों को अपने त्रैमासिक न्यूज़लेटर मानवाधिकार संदेश है जो त्रैमासिक 3 महीने में जारी होता है न्यूज़लेटर, उसमें क्या करता है? प्रकाशित करता है। दोस्तों तो जो राज्य मानवाधिकार आयोग है, राजस्थान मानवाधिकार आयोग है, उसके बारे में हमने पढ़ लिया। सिर्फ और सिर्फ बचे हमारे अध्यक्ष। अब चलिए अध्यक्षों की ओर। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष दोस्तों एक एक के बारे में पढ़ लीजिए। पहला, जस्टिस सुश्री कांता भटनागर प्रथम अध्यक्ष बनाई गई थी राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की। दोस्तों उसके बाद क्वेश्चन कहां से बनेगा? पहले इन 10 के नाम पढ़ लो। उसके बाद जस्टिस एस सगीर अहमद, न्यायमूर्ति अमर सिंह गोदारा कार्यवाहक थे। जस्टिस एन के जैन, न्यायमूर्ति जगत सिंह कार्यवाहक थे। श्री पुखराज सिरवी कार्यवाहक थे। श्री एच.आर. कुड़ी कार्यवाहक थे। न्यायमूर्ति प्रकाश चंद्र टाटिया, श्री महेश चंद्र शर्मा कार्यवाहक थे। और 10वें हैं हमारे, वो है न्यायमूर्ति गोपाल कृष्ण व्यास जो वर्तमान में अध्यक्ष है। दोस्तों अब देखिए मैं क्वेश्चन कहां से आपके पास यहां से बनकर आ सकता है। पहला क्वेश्चन, ये 10 है, इनमें से 3 के नाम मिल जाएंगे। पहला नाम, दूसरा नाम, तीसरा नाम, चौथा नाम इनसे अलग होगा कि इनमें से राजस्थान मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन नहीं बना। तो 10 के 10 नाम आपको याद होने जरूरी है। दूसरा क्वेश्चन कि क्वेश्चन आपका बनेगा कि इनमें से राजस्थान मानवाधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन बने। तो इन्हें 4 कार्यवाहक दिए गए हैं ना, ये इन 5 है, इनमें से किसी एक का नाम यहां पर डाल देंगे, बाकी 3 जैसे इसका और इसका डाल दिया यहां पर। तो यह बताइए क्वेश्चन बन सकता है राज्य मानवाधिकार आयोग या राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन बने, वर्तमान अध्यक्ष कौन है, यह क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। दोस्तों समझ गए? यह हो गया राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग। लेकिन एक संशोधन हुआ था, मानवाधिकार संरक्षण संशोधन विधेयक 2019। इसमें क्या प्रावधान किए गए वो भी करंट की तरह क्वेश्चन बनता है, तो देख लेते हैं। केंद्र व राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्य में तेजी लाने
लाने के लिए और उन्हें व्यापक बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के द्वारा जुलाई 2019 में संशोधन किया गया और संशोधन में राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में कुछ प्रावधान किए गए जो आपके सामने ये रही प्रावधान। देखिए, पहला, राज्य स्तरीय मानव अधिकार आयोग में उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को भी आयोग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। मुख्य न्यायाधीश की बात नहीं, सेवानिवृत्त है लेकिन सिर्फ न्यायाधीश है ना उच्च न्यायालय का, वो भी अध्यक्ष बन सकता है। जबकि मौजूदा व्यवस्था में यह प्रावधान था कि उच्च न्यायालय सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को ही राज्य स्तरीय आयोग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। तो पहला, मुख्य न्यायाधीश के साथ न्यायाधीशों को भी जोड़ दिया अध्यक्ष के लिए। दूसरा, आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो कर दिया गया, 5 से 3 कर दिया गया। तीसरा, राज्य मानवाधिकार आयोग के सचिव अध्यक्ष के नियंत्रणाधीन सभी प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियों का उपयोग करेंगे। जो सचिव है उसको अध्यक्ष के नियंत्रण में डाल दिया। और चौथा, इस संशोधन अधिनियम द्वारा व्यवस्था की गई कि केंद्र सरकार दिल्ली को छोड़कर मानवाधिकार संबंधी कार्य राज्य मानवाधिकारों को सौंप सकती है। जो केंद्र सरकार है वो दिल्ली को छोड़ के बाकी जो भी राज्य हैं उनको राज्य मानवाधिकार आयोग है उनको सौंप देगी। समझ गए? यह सिफारिशें 2019 में की गई। अब थोड़ी सी नॉर्मल सी जानकारी है, ये भी देख लीजिए। वर्तमान में आयोग राजस्थान मानवाधिकार आयोग 2021, अध्यक्ष न्यायमूर्ति गोपाल कृष्ण व्यास है, सदस्य हैं न्यायमूर्ति महेश चंद्र शर्मा और अन्य सदस्य हैं श्री महेश गोयल। दोस्तों समझ गए? तो मित्रों हम क्या पढ़ रहे थे? राजस्थान मानवाधिकार आयोग। कैसी लगी आज की क्लास? सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है रीट के लिए। रीट चाहे राजस्थान जीके के जो भी हमारा आर्ट कल्चर है, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, इसके अलावा सामान्य ज्ञान के अंदर जो प्रतीक चिन्ह है, उद्योग जो जोड़े गए हैं वो टॉपिक हमने कर लिए हैं। पहले प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर जाकर आप अटेंड कर सकते हैं। समझ गए आप? लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें जिससे हर क्लास का वीडियो आप तक पहुंचता रहे। और ये सभी नोट्स इसी प्रकार से जो मैंने करवाए हैं ऐप पर उपलब्ध है, आप ऐप से नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इंस्टाग्राम पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दोस्तों इंस्टाग्राम पर जुड़िए और ये हमारी आईडी दी गई है। यहां पर कुछ इंस्टाग्राम में लिखा हुआ मिस्टेक लग रहा है, क्या आपको बताइए? आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी है वो भी देख लेते हैं। यह आईडी है। सभी साथी इस क्लास के बाद जो इंस्टाग्राम आईडी है हमारी उस पर हमारे साथ जरूर जुड़े। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।